एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं गोपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मां जानकी सेवा संस्थान द्वारा मां जानकी एम्बुलेंस रसोई, जो बिना जाति धर्म देखे निस्वार्थ भाव से लोगों को भर पेट स्वादिष्ट और अच्छा खाना उपलब्ध कराते हैं। अभी जल्द ही समाज सेवी शिवम राठौर द्वारा मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है, जो कि आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं शिवम राठौर जी से और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि जो मां जानकी रसोई और एम्बुलेंस लगातार निस्वार्थ होकर लोगों को सातों दिन 24 घंटे सेवा दे रही है, इसको शुरू करने का ख्याल आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रयास जानने का किया। हमारे लोग 6 वर्ष पूर्व में यहाँ पर मैं जब निकलता था, तमाम प्रकार के जो विक्षिप्त पागल जिनको बोलते हैं वो रोड किनारे रहते थे, और एक राकेश नाम का यहाँ पागल था जो भूख की तड़प से मर गया था। तो मेरे दिल में एक आस थी कि कहीं ना कहीं कभी तो मेरे पास अगर होगा तो इन गरीबों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होगी। तो प्रत्येक शनिवार को मैंने व्यवस्था अपने घर से पूड़ी की चालू की थी। उसके बाद थोड़ा पैसे सोचा एक रसोई बनाई जाए, नाम जाए, तो ऐसे विचार आया कि जानकी रसोई के नाम से प्रारंभ किया जाए। नगर के लोगों को सबको आमंत्रित किया। प्रत्येक सप्ताह का मीडिया सच्चाई जानने के लिए देखते रहे। प्लान बनाया, लेकिन यहाँ पर 23 लोगों ने जुड़ने का संकल्प लिया कि काम अच्छा है, हम लोग प्रत्येक माह सहयोग किया करेंगे। और प्रत्येक दिन का संचालन रसोई का प्रारंभ हो गया और उसके लगभग 1 साल बाद जैसे कोविड लगा, संख्या घट करके 13-14 लोग केवल रह गई। लोगों ने टांग खींचने का भी इसमें काम किया है लॉकडाउन में, और प्रयास किया कि किसी भी तरीके से रसोई संचालन बंद हो जाए, लेकिन बाबा की विशेष कृपा से और मोहम्मदी के लोगों के सहयोग से रसोई पे कोई आंच नहीं लगाई आई। 365 दिन निरंतर, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे आंधी तूफान आए, मां जानकी रसोई सभी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराती चली आ रही है। लगभग 6 साल उसका पूरा होने जा रहा है। दूसरा विषय, जैसा कि आपने एम्बुलेंस का बताया है, एम्बुलेंस का संचालन 5 वर्ष अभी 3 तारीख को पूरा हुआ है। 6ठा वर्ष उसका भी प्रारंभ हो गया है। और एम्बुलेंस का ख्याल आपके पुआया रोड एक पड़ता है, वहां पर एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ उसका पिता जा रहा था और एक अज्ञात वाहन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे पुआया एक निजी काम से जाना था, तो मेरा लगाव पहले से समाज सेवन रहा। तो मैं जैसे ही उसके पिता का लगभग पेट आधे से ज्यादा फट गया था, आते वगैरह उसकी बाहर थी, वो यही चीख रहा था कि मुझे कोई बचा ले, और उसकी बेटी रो रही थी। तो मैं तकरीबन 15 मिनट तक हाथ देता रहा, किसी वाहन वाले ने वाहन नहीं रोका। जबरदस्ती एक टाटा मैजिक मैंने उसका छीना और उस व्यक्ति को मिलने करके मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। और जैसे उतारने चला तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मैं बहुत देर बैठ के रोया। मैंने तो संकल्प लिया कि बाबा, जिस दिन मुझे इस लायक बना दोगे, मैं एक एम्बुलेंस जरूर इस रोड पर डालूंगा, जिससे इस तरीके की पीड़ा मुझे दोबारा देखने को न मिले। उसके लगभग 2 महीने बाद मुझे व्यवस्था हुई, मेरे पास पैसे के बंदोबस्त हुए, तो जानकी एम्बुलेंस का प्रारंभ किया। उस दिन से आज तक लगभग कई हजार जानें बचाई जा चुकी हैं। यह सब बाबा की विशेष कृपा है। इस एम्बुलेंस में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता है, और इसका संचालन पूर्ण रूप से निःशुल्क सभी जरूरतमंदों के लिए, घायलों के लिए रहता है। अच्छा, विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पवित्र सावन माह वर्ष में एक बार आता है, जिसमें आप 30 दिन कावड़ियों के लिए निरंतर 24 घंटे सेवा जारी रखते हैं। अच्छा, ये इसमें आप लगभग कितने समय से ये चल रहा है? इसको 19 वर्ष आज पूरा हुआ है जी। 19 वर्षों से निरंतर 30 दिवसीय भंडारे का संचालन चलता चला आ रहा है। यह सीख बाबा अमरनाथ जी में दर्शन करने गया था। तो मैं आपको बता दूं कि बाल्टाल एक जगह पड़ती है, और वहां पर जब यहाँ पर 430 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, तो वहां पर मैंने उन लोगों से बात की, एक बात रुका, तो उन्होंने बताया कि 3300 रुपये का सिलेंडर हमको यहाँ मिलता है। तो हमने प्लान ये बनाया कि
क्यों ना हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम मोहम्मदी में संचालित कर सकते हैं। और जब मैंने यहाँ प्रारंभ कराया, आज वो भव्य रूप से भंडारा, एक विशेष भंडारा भी इस 30 दिवसीय भंडारे में होता है, जिसमें बाबा अमरनाथ जी की तर्ज पर कराने का हमारा प्रयास रहता है, जिसमें आपका बादाम शेक हो, हांडी पनीर हो, हांडी दाल हो, डोसा हो, इडली हो, हर चीज की व्यवस्थाएं यहाँ पर सभी कांवरियों को मिलती है। हर वर्ष एक नया इजाफा होता है। हाँ, हर वर्ष एक नया इजाफा रहता है। अच्छा, हमें लोगों द्वारा सुनने को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी एक्सीडेंट या घटना दुर्घटना किसी भी प्रकार की होती है तो माँ जानकी एम्बुलेंस जो है सरकारी एम्बुलेंस से पहले पहुंच जाती है। यह किस प्रकार संभव होता है? इसके पीछे एक कारण ये है कि एक विश्वास व्यक्ति को होता है। बहुत से ऐसे साथी मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया आपका नंबर फीड है, लेकिन उस नंबर के आगे इमरजेंसी लिखा है। तो उसको विश्वास तब लोगों के दिल में ये हुआ कि शिवम को अगर आवाज देंगे, चाहे घटना किसी प्रकार की हो, एक्सीडेंट हो, कोई अज्ञात व्यक्ति हो, जानवर हो, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कुछ भी हो, तो उन्हें विश्वास है कि अगर शिवम को आवाज देंगे, शिवम मेरे सामने नजर आएंगे और उसकी हर संभव मदद होगी। इसी विश्वास के साथ चाहे रात 2 बजा हो, चाहे 3 बजा हो, चाहे दिन का 12 बजा हो, चाहे बरसात हो, चाहे पाला गिर रहा हो, शिवम राठौर को आप आवाज देंगे, शिवम राठौर आपके सामने खड़े होंगे। अच्छा, एक सवाल लोगों द्वारा ज्यादातर उठाया जाता है, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि माँ जानकी सेवा संस्थान द्वारा रसोई चलाई जाती है और एम्बुलेंस चलाई जाती है, तो इसका जो सारा खर्च होता है या किस तरीके से मैनेज होता है? देखिए, अभी तक कोई भी संस्था का या कोई भी पैसा सरकार का नहीं आता है जी। दूसरा, रही बात संचालन की, आप नेक दिल से, नेक कार्य भावनाओं के साथ अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप आप सफलता की तरफ जाएंगे। और विषय रहा कैसे इसका खर्च होता है, कैसे इसकी व्यवस्था आप करते हैं, तो हम बता दें, आप कोई भी नेक दिल से कार्य करेंगे तो वो सफलता की तरफ निश्चित रहेगा। जैसे आपको एक उदाहरण देते, मैं 7-8 साल से प्रयास था गोमती मुक्ति धाम के लिए। वहाँ ये था कि कोई भी हाथ लगाएगा उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा से आज बाबा महाकाल की कृपा से दिव्य और भव्य शमशान मोहम्मदी का बन चुका है और निरंतर उस पर कार्य चल रहा है, जो कि 4 माह हो चुका है और सफलता की तरफ है। बात रही खर्चे की, इसमें स्वेच्छा से लोग सहयोग करते हैं और जो कम पड़ता है, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है समाज सेवा। जो मेरी इनकम रहती है, मेरा 2 मंजिल मकान है जो कि रेंट पे रहता है, मेरा सरिया सीमेंट का काम है, मेरी खेती भी है और खेती की इनकम रहती है। मैं अपने जीवन का 50% समाज सेवा में खर्च करता हूँ, खर्च करता रहूँगा। जी। अच्छा, आपकी जो जानकी सेवा संस्थान की टीम है, लगभग इसमें कितने लोग कार्य करते हैं? देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या रसोई रहती है, एक्सीडेंट में मैं स्वयं गाड़ी संचालन करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, कोई ड्राइवर उसमें नहीं है जी। रसोई पर 3 महिलाएं काम करती हैं, एक हमारे पंडित जी हैं, एक कमन है, एक ठाकुर है। ये कभी न कभी आकर के, जब कोई नहीं होता, ये लोग उसका खाना सर्व करना, जब कोई नहीं तो मैं संचालन में यहाँ पर रहता हूँ। और बाकी भंडारे में 100+ यहाँ पर टीम हमारी रहती है और जिसमें सभी युवा हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं भंडारे में। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी निस्वार्थ सेवा को लेके कई लोग ऐसे हैं जो आप पे सवाल उठा देते हैं, निशानियाँ सवाल उठा देते हैं, तो आप इस चीज़ को अपने मानसिक स्थिति पे किस तरह हावी होने देते हैं या इससे किस तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं? देखिए, जब आप मन से साफ होंगे, जब आप तन से साफ होंगे, निश्चित रूप से ये द्वेष दुनिया है, ये विश्व में लोग पड़े हैं, आपके आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जिस दिन आपने अपने दिमाग में, अपने विवेक पे ले लिया कि ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, जब हम गलत नहीं है, वो कितना भी आरोप लगाए, हम सही रास्ते पर हैं। और ईश्वर, जो व्यक्ति सही रास्ते चलता है उसका कभी अनर्थ नहीं होता है और कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाता है। जो लोग उसके पतन के लिए सोचते हैं, उनका स्वयं में पतन होता है, जिसके कई उदाहरण हैं। लॉकडाउन में मैंने देखा, मेरे इस जानकी रसोई का डीएम स्तर से जांच कराई गई और डीएम स्तर से जांच कराने के बाद आपकी रसोई क्लीन चिट मिली और 82,000 लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भोजन यहाँ से ग्रहण किया है। यह मोहम्मदी वासियों के सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल के सौभाग्य की बात है और यहाँ के जो हमारे सहयोगी गण हैं, उन सभी के सही सौभाग्य की बात है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।